दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस शहर की जिसे लीची का प्रदेश कहा जाता है, जहां कई स्वतंत्रता सेनानी हुए और जहां का नाम एक अंग्रेजी अधिकारी के नाम पर रखा गया। यहाँ की चूड़ियों का तो दोस्तों कोई जवाब ही नहीं है और ये शहर है भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा। इस शहर को कहते हैं स्वीट सिटी और यहाँ की आबादी पेश करती है हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे खास मुजफ्फरपुर शहर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको मुजफ्फरपुर के इस रोचक सफर पर। मुजफ्फरपुर दोस्तों भारत के नामी राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक खूबसूरत और आकर्षक शहर है, जहाँ की सड़कों पर भागती दौड़ती जिंदगी, लोग, खाना, उत्साह, पर्व और लीची के अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा ये नॉर्थ बिहार का प्रमुख शहर होने के संग संग एक कमर्शियल कैपिटल भी है। मुजफ्फरपुर 91 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस छोटे से क्षेत्रफल में भी यहाँ 5,54,000 के लगभग आबादी रहती है। आबादी में 84% हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों के साथ मुजफ्फरपुर में हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म बनता है, जबकि 15.53% लोगों की आस्था के साथ इस्लाम धर्म शहर का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। इसके अलावा आप मुजफ्फरपुर में जैन, सिख और बुद्धिस्ट लोग के साथ साथ ईसाई धर्म से जुड़े लोगों को भी यहाँ पर देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर के उत्तर में पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, जबकि दक्षिण में जाए तो वैशाली और सारण डिस्ट्रिक्ट नजर आता है। शहर का पूर्वी हिस्सा दरभंगा और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से लगता है, जबकि पश्चिम में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों शहर में हिंदी भाषा के संग संग उर्दू और बैजिका भाषा बोली जाती है। आपको बता दें कि बैजिका भाषा बिहार के मुजफ्फरपुर के संग संग वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी व चंपारण के कई हिस्सों में भी बोली जाती है। इसके अलावा शहर में पढ़ा लिखा वर्ग इंग्लिश भाषा को भी सुनने, समझने और बोलने की कैपेसिटी रखता है, जिस वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों को खास परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको बता दें मुजफ्फरपुर को साल 1875 में स्थापित किया गया था। इससे पहले ये तिरहुत जिले का भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर 1875 में एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के चलते तिरहुत को बांट दिया गया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर का नाम कैसे पड़ा। दरअसल शहर को ये नाम मिला मुजफ्फर खान के नाम पर। मुजफ्फरपुर के इतिहास की बात करें तो दोस्तों पौराणिक कथाएं बताती हैं कि प्राचीन समय में मुजफ्फरपुर मिथिला नगरी का अटूट हिस्सा हुआ करता था। इस दौरान मुजफ्फरपुर की गद्दी राजा हर्षवर्धन के हाथों में हुआ करती थी। वही इस शहर के कर्ता धर्ता थे, लेकिन मिडीवल हिस्ट्री तक पूरे मुगल्स ने भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली और मुजफ्फरपुर भी मुगलों के हाथ में चला गया। लेकिन फिर आया 1764 का समय, जब मुगलों और अंग्रेजों के बीच बक्सर की लड़ाई हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह मुगलों के हाथ से निकलकर मुजफ्फरपुर पहुंच गया अंग्रेजों के हाथ में। इसके अलावा प्राचीन समय में शहर का इतिहास वज्जी गणराज्य के साथ भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसी दौरान वैशाली मुख्य पॉलिटिकल सेंटर के रूप में उभर कर सामने आया था। आपको बता दें वज्जी रिपब्लिक 8 वंशों का एक ग्रुप था, जिसमें लिच्छवी वंश सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ताकतवर और प्रभावशाली रहा। वैसे दोस्तों आपने अमरापाली की कहानी तो सुनी होगी, जी हाँ, इतिहास की सबसे बदनसीब महिला जिसे अपनी ही खूबसूरती का शिकार बनना पड़ा। दरअसल अमरापाली की कहानी आज से 500 ईसा पूर्व पुरानी है, जब लिच्छवी गणराज्य की राजधानी यानी वैशाली में एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। उन्हें एक आम के पेड़ के नीचे लड़की मिली जो आम्रपाली ही थी। वो इतनी सुंदर थी कि वैशाली का हर पुरुष उससे शादी करना चाहता था, लेकिन आम्रपाली सबसे शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे नगर वधू बना दिया गया। साफ शब्दों में कहें तो वैश्या। इस तरह सबसे सुंदर महिला को अपनी ही सुंदरता निकल गई और वो प्रोस्टिट्यूट बन के रह गई और बाद में उसने नाचना भी शुरू कर दिया और वो राज नर्तकी आम्रपाली बन गई। पर जिंदगी के आखिरी दिनों में दुनियादारी छोड़ आम्रपाली ने संन्यास का जीवन चुना। आपको बता दें आज के समय में मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर अगर चला जाए तो आम्रपाली के गांव में पहुंचा जा सकता है। भारत में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब दोस्तों इस शहर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको अगर मालूम ना हो तो बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 2 यात्राओं ने इस क्षेत्र के लोगों में आजादी की जंग को लेकर एक नई जान फूकी थी। ये शहर खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी और पंडित सहदेव झा जैसे कई क्रांतिकारियों की कर्म भूमि रहा है। 1930 का नमक सत्याग्रह रहा हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की लड़ाई में लड़े गए हर आंदोलन में इस शहर के क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई है। मुजफ्फरपुर को आज के समय में इस्लाम और हिंदू सभ्यताओं का मिलन पॉइंट कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। वैसे लोग भी इसे हिंदू मुस्लिम संगम स्थली के रूप में देखते हैं। मुजफ्फरपुर को दोस्तों बिहार का एजुकेशनल हब भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और यहाँ के युवा एजुकेशन पर खास ध्यान देते हैं। शहर का लिटरेसी रेट भी 83.07% तक पहुँच चुका है, जिसमें महिलाओं की लिटरेसी रेट 79.29% है, जबकि पुरुषों का लिटरेसी रेट 86.42% है। यानी शहर में महिला और पुरुषों में ज्यादा फर्क नहीं किया जाता है।
दोनों को ही बराबरी के हक है। इसका अंदाजा आप सेक्स रेशियो से भी लगा सकते हैं, क्योंकि शहर में 1000 पुरुषों पर 890 से ज्यादा यानी करीब 900 महिलाएं हैं। हालांकि भी सोच में और बदलाव आना बाकी है, जो समय के साथ उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर शहर फेमस है अपनी लीची के लिए, जिसके बाग पूरे शहर में बिखरे हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मुजफ्फरपुर से लीची भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को भेजी जाती है। यहाँ की लीची में जो स्वाद है वो आपको दुनिया भर की लीची में कहीं नहीं मिलेगा। भारत ही नहीं, दुनिया भर में लीची की फसलों में सबसे ज्यादा पैदावार वाले शहरों में गिना जाता है मुजफ्फरपुर को। साल 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत की लगभग 40% लीची का प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर में ही किया जाता है। लीची के बाग मुजफ्फरपुर में 32,000 हेक्टेयर की जमीन में फैले हुए हैं। यहाँ से हर साल बहरीन, कतर, न्यूजीलैंड जैसे देशों में लीची को एक्सपोर्ट किया जाता है। शहर में पैसे कमाने का मुख्य जरिया लीची के साथ अन्य कृषि उत्पादक भी हैं। दोस्तों, इस शहर की ज्यादातर आबादी आपको एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती हुई नजर आएगी। गेहूं, धान, मक्का और बाजरा जैसी फसलें मुजफ्फरपुर की मुख्य फसलें हैं। आपको यकीन हो ना हो, लेकिन बिहार में जर्दालू मैंगोज, मगाही पान और कतरानी राइस को GI टैग भी मिल चुका है। इन सभी चीजों का प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में होता है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भी GI टैग मिल चुका है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर फेमस है अपनी लाह, जिन्हें लाख की चूड़ियां कहा जाता है, उनके लिए। ये चूड़ियां इतनी आकर्षक होती हैं कि मुजफ्फरपुर जाने वाली हर महिला इनका स्टॉक घर ही ले आती है। इसके अलावा यहाँ के सूती कपड़ों का भी कोई जवाब नहीं है। वैसे यहाँ के आम अगर आपने चख लिए ना, तो मुंह में ऐसी मिठास घुल जाएगी कि आप भी बार बार मुजफ्फरपुर जाना पसंद करेंगे। साल 2017 में मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी चुना जा चुका है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आने वाले 100 शहरों के लिस्ट में मुजफ्फरपुर भी शामिल है, जिसे और ज्यादा विकसित, एडवांस बनाने पर फोकस किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर को दोस्तों देश विदेश में स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है यहाँ की मिठाइयाँ, जैसे कि मोतीचूर लड्डू, सोहन हलवा, ठेकुआ, खाजा, जिसे ज्यादातर स्नैक्स में खाया जाता है। रसिया, जो खासकर छठ पूजा के दौरान मिलती है, और बालूशाही, जिसके मुंह में जाते ही मिठास और पूरे बिहार की संस्कृति मानो खुल सी जाती है। और भी बहुत कुछ है। वैसे अब खाने की बात हो रही है तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर जाने के बाद लिट्टी चोखा का स्वाद चखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दाल पीठा या मोमोज भी यहाँ की सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यंजन है, जिन्हें दाल, मसाला और अचार की स्टफिंग के संग तैयार किया जाता है। इसके अलावा आप नॉनवेज में मटन कबाब ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे ताकतवर चीज, सत्तू सूप। मुजफ्फरपुर में दोस्तों, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट भी देश भर में पहचाना जाता है, क्योंकि ये सबसे जरूरी बिजली उत्पादन केंद्रों में से एक है, जो दूर दूर तक बिजली सप्लाई करता है और लोगों को अंधेरे में डूबने से भी बचाता है। वैसे तो मुजफ्फरपुर में हर सुख सुविधा है, लेकिन यहाँ के युवा दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पलायन करते हैं। इसका मुख्य कारण है एग्रीकल्चर से युवाओं की दूरी, और मुजफ्फरपुर अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। मुजफ्फरपुर को नदियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी शहर से होकर गंडकी, बूढ़ी गंडक, लखनदेई और बागमती जैसी 4 और प्रमुख नदियां गुजरती हैं। हालांकि बरसात के मौसम में नदियों के कारण मुजफ्फरपुर की सड़कें भी तालाबों से कम नजर नहीं आती, यानी नदियों में पानी का उफान और भराव दोनों ही ज्यादा हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इस शहर में कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको शहर की शान, जान और मान, लीची के बागों को देखना चाहिए। ये बाग देखने में जितने आकर्षक लगते हैं, लीची की पकी हुई फसलें उतनी ही सुहानी नजर आती हैं। गर्मियों के मौसम में जब यहाँ लीची लगती है, तब यहाँ ज्यादातर सैलानी इन्हीं बागों को निहारने के लिए आते हैं, क्योंकि मई से जून तक लीची की फसल पक जाती है। लीची के बागों को देखने के बाद आप श्री गरीबनाथ मंदिर में मत्था टेकने जा सकते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर आज से करीब 300 साल पुराना है। तीसरी और सबसे आकर्षक जगह मुजफ्फरपुर में है जुब्बा साहनी पार्क, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा साहनी के नाम पर रखा गया। इस पार्क की महकती घास और सुंदर नेचर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। पार्क को लाइटों से सजाया गया है, जो शाम होते ही जगमगाने लगती है, और पार्क में बिल्कुल पिकनिक या रोमांटिक डेस्टिनेशन जैसा माहौल क्रिएट कर देती है। साल 1979 ईस्वी में रामचंद्र शाही संग्रहालय भी शहर में बनवाया गया था, जो देखने में तो आकर्षक है ही, साथ ही म्यूजियम में रखी चीजें भी कमाल का नजारा पेश करती है। पांचवी और सबसे खास जगह है दोस्तों चतुर्भुज स्थान मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में करवाया गया था, और यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर शहर के मौसम पर एक नजर डालें तो अप्रैल से जून तक इस शहर में जाने का मतलब है गर्मियों में हालत खराब करना, क्योंकि इस दरमियान शहर बहुत ज्यादा गर्म रहता है। तापमान औसतन 28 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि मानसून में शहर में अच्छी खासी बारिश होती है, तो ये मौसम यहाँ की सैर के लिए सबसे अच्छे माने जा सकते हैं। यानी आप घूमने के लिए ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी। नवंबर से दिसंबर के महीने में मुजफ्फरपुर में आराम से जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शहर का अपना खुद का रेलवे स्टेशन है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, जो कि भारत के दूसरे रेलवे स्टेशन के साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड है। इसके अलावा NH 57 शहर से कनेक्टेड है, और अगर आप हवाई जहाज से आना
पसंद करते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना होगा, जहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पड़ती है मुजफ्फरपुर की। तो आप टैक्सी, प्राइवेट बस या किसी और साधन से शहर में पहुँच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस शहर यहाँ की खासियत पसंद आई होगी। आप में से अगर कोई मुजफ्फरपुर या बिहार से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको मुजफ्फरपुर कैसा लगा, और क्या कभी आप मुजफ्फरपुर जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे संग शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।